दोस्तों इस वीडियो में हम ये एनालाइज करेंगे कि आज की डेट में कौन सा ऐसा बैंक है जो हमें सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है फिक्स डिपॉजिट ओपन करवाने पर। अभी आपने हाल फिलहाल सुना होगा कि आरबीआई ने अपनी रेपो रेट को 4% से बढ़ाकर पहले 4.40% किया, फिर एक महीने के अंदर अंदर ही 4.40% से बढ़ाकर 4.90% कर दिया। अब ये जो रेपो रेट इंक्रीज किया आरबीआई ने, इससे सीधे सीधे जो लोन्स हैं वो महंगे हो जाएंगे। यानी जो पहले लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे थे, अब लोन जो है महंगे हो जाएंगे। अगर लोन महंगे होंगे तो उससे आपने अभी रिसेंटली न्यूज देखी होगी कि सभी बैंकों ने अपने फिक्स डिपॉजिट के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिए। यानी जिनको लोन चाहिए उनके लिए बुरी खबर है, लेकिन जो लोग अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट में या फिर सेविंग अकाउंट में रखते हैं उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि हर बैंकों ने अपने सेविंग अकाउंट के और फिक्स डिपॉजिट के रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर दी। अब इसी को देखते हुए इस वीडियो में हम यही एनालाइज करेंगे कि आज की डेट में कौन सा ऐसा बैंक है जो सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है अपनी फिक्स डिपॉजिट के ऊपर। अब इस वीडियो में हम 10-12 बड़े बैंकों को एनालाइज करेंगे जो आज की डेट में सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी फिक्स डिपॉजिट के ऊपर। अब अच्छी बात यह है कि इन सभी बैंकों में आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे भी अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब इस वीडियो में फिक्स डिपॉजिट के साथ साथ मैं इन बैंकों के आपको सेविंग अकाउंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बताता चलूंगा। साथ साथ अगर आपको इन बैंक में से किसी भी बैंक में ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना है तो उस केस में डेबिट कार्ड की कितनी फीस लगेगी और इसके साथ साथ मिनिमम बैलेंस आपको कितना मेंटेन करना है, ये सारी चीजें भी मैं आपको साथ साथ बताता चला जाऊंगा, ताकि आप इजीली कंपेयर कर सको कि कौन सा बैंक आपके लिए बेस्ट है। तो यहां पे आज की डेट में जो सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपने आप को बहुत ही जल्दी बहुत ज्यादा बूस्ट अप किया है। यानी अगर मैं इनके रिकॉर्ड्स देखूं, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हुए भी आज की डेट में हम इसे कंपेयर करते हैं आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक से। यानी इतने बड़े बैंक्स के साथ हम एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को आज की डेट में कंपेयर करते हैं, क्योंकि इसने जो अपने रिकॉर्ड नंबर ऑफ अकाउंट ओपन किए और अपनी सर्विस की वजह से आज की डेट में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो सबसे बेस्ट रिजल्ट्स एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने दिए। अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के फिक्स डिपॉजिट के रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको अगर 1 साल की एफडी करवाते हो तो आपको 6.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ऐसे ही अगर आप अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखते हो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के, तो इस केस में आपको 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। ऑनलाइन आप घर बैठे बैठे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। सभी बैंकों की, ये जो 10-12 बैंक है, सभी बैंकों के अकाउंट ओपनिंग के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको जो भी बैंक अपनी सहूलियत के हिसाब से अच्छा लगता है या फिर आपको लगता है कि ये बैंक मेरे घर के नजदीक है, उस बैंक में नीचे इजीली लिंक पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की डेबिट कार्ड की अगर हम बात करें, अगर आप इसमें अकाउंट ओपन करते हो तो इस केस में 150 रुपए का आपके ऊपर चार्ज लगता है हर साल का। 150 रुपए प्लस 18% जीएसटी, यानी आपको 177 रुपए की फीस पे करनी है। अगर मैं मिनिमम एवरेज बैलेंस की बात करूं तो ये एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, यानी इस केस में आपके ऊपर कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज या फिर मंथली एवरेज बैलेंस का चार्ज नहीं लगेगा। इसमें चाहे आप अपना बैलेंस लाइफ टाइम जीरो रखो, आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। यानी मान लो आज आप इसमें अकाउंट ओपन करते हो, 10,000, 20,000, 50,000 जो भी जमा करते हो, मान लो आपने 50,000 या फिर 10,000 इसमें जमा किए, 10,000 की एक एफडी बना दो। एफडी के ऊपर आपको 6.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अकाउंट में बैलेंस चाहे जीरो पड़ा रहने दो, कोई भी चार्ज आपके ऊपर नहीं लगेगा। एकदम लाइफ टाइम जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। इसके बाद एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बाद जो दूसरे नंबर पे आपको जो सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है फिक्स डिपॉजिट के ऊपर, वो है इंडसइंड बैंक। अब इंडसइंड बैंक को मैं शुरू करूं उससे पहले आपको मैं यहां पे एक चीज क्लियर कर देता हूं। जो भी बैंक है आज की डेट में, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक्स हो चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हो, यानी इस वीडियो में भी जो भी मैंने बैंक्स उठाए हैं ये सारे के सारे बैंक्स डीआईसीजीसी से इंश्योर्ड हैं। डीआईसीजीसी आरबीआई की एक सब्सिडरी बॉडी है, यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। डीआईसीजीसी हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। यानी अगर मान लो आप चाहे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना अकाउंट ओपन करो, चाहे इंडसइंड में खोलो, चाहे एसबीआई में खोलो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा में खोलो, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, भारत के किसी भी बैंक में अकाउंट खोलो, आपका 5 लाख रुपया तक तो 101% सेफ है। क्योंकि काफी लोगों के ना कमेंट्स आते हैं, लोग ये बोलते हैं कि आप अगर मान लीजिए हमारा अकाउंट हम प्राइवेट बैंक में खोल रहे हैं, कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। देखो सीधी सी बात है, आरबीआई हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए की सुरक्षा प्रोवाइड करता है जो इंश्योर्ड होती है डीआईसीजीसी से।
मान लो कल को एक उदाहरण लेके चलते हैं, मान लो मैंने HDFC बैंक में एक अकाउंट ओपन किया और उसमें मैंने 3 लाख रुपए जमा किया और कल को हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, जो कि कभी होने नहीं वाला, कल को मान लो HDFC बैंक डूब जाता है, तो इस केस में 3 लाख रुपए मेरे जो मैंने HDFC बैंक में जमा किए ये पैसा मुझे DICGC वापस पे कर देगा, क्योंकि मेरा 5 लाख रुपए तो 101% सरकार गारंटी लेती है कि आपका 5 लाख रुपए सेफ है। यानी आप किसी भी बैंक में, जो भी मैं आपको यहां पे बैंक बता रहा हूं, यानी भारत के किसी भी बैंक में बिंदास होकर अकाउंट ओपन कर सकते हो, 5 लाख रुपए तक तो आपका 101% सेफ है। अब दूसरा बैंक हम एनालाइज कर रहे थे इंडसइंड बैंक को। इंडसइंड बैंक आज की डेट में आपको 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। अगर आप इंडसइंड बैंक में अकाउंट ओपन करते हो, ये 6% आपको फिक्स डिपॉजिट में मिलेंगे और ऐसे ही 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड करता है अगर आप अपना कुछ पैसा सेविंग्स अकाउंट पे रखते हो। अब इंडसइंड बैंक को भी आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे इंडसइंड बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। और इंडसइंड बैंक की एक अच्छी बात यह है कि जो भी आप अपना अकाउंट नंबर चाहते हो, यानी मान लो आपका जो भी मोबाइल नंबर है, आप अपना मोबाइल नंबर भी अपना अकाउंट नंबर रख सकते हो, या फिर अगर आपको कोई और नंबर पसंद है 10 अंकों का, उसे भी आप अपना अकाउंट नंबर बना सकते हो। बस मान लो मेरा जो भी मोबाइल नंबर है उसके आगे 15 लिखा आ जाएगा, 15 उसके बाद मेरा जो मोबाइल नंबर है यही मेरा अकाउंट नंबर बन जाएगा। यानी आप अपनी मर्जी का अकाउंट नंबर भी इंडसइंड बैंक में बना सकते हो। इसके अलावा ऑनलाइन घर बैठे बैठे इजीली अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब इंडसइंड बैंक में ना 2 प्रकार के अकाउंट ओपन होते हैं, ठीक है, दोनों में फिक्स डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट में तो यही इंटरेस्ट है, यानी 6% का फिक्स डिपॉजिट में और 3.5% का सेविंग्स अकाउंट में। लेकिन इंडसइंड बैंक 2 प्रकार के अकाउंट आपको ऑफर करता है। पहला है इंडस डिजी स्टार्ट और दूसरा है इंडस डिलाइट। अब इसमें फर्क क्या है? इंडसइंड बैंक ये बोलता है कि आपको ना एक इनिशियल फंडिंग करनी पड़ती है, जैसे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक तो लाइफ टाइम जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट था। लेकिन इंडसइंड बैंक ये बोलता है कि हमारा जो इंडस डिलाइट अकाउंट है ना, इसमें आपको इनिशियल फंडिंग 10,000 करनी पड़ेगी और इंडस डिजी स्टार्ट के अंदर आपको एक बार इनिशियल फंडिंग 20,000 रुपए की करनी पड़ेगी। अब यहां पे ये सिर्फ इनिशियल फंडिंग है। एक बार जब आप अकाउंट ओपन करोगे तो आपको एक बार 10,000, या फिर अगर आप इंडस डिजी स्टार्ट ओपन कर रहे हो तो एक बार आपको 20,000 रुपए सिर्फ इनिशियल फंडिंग करनी है। जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, चाहे आप अपना पूरा पैसा बाहर निकाल लो, लाइफ टाइम जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट की तरह ही ये काम करेगा। अब इस केस में भी मैं ये कहूंगा, ठीक है, सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट AU स्मॉल फाइनेंस बैंक देते हैं, लेकिन 6.5% के बाद 6% आपको इंडसइंड बैंक भी दे रहा है। आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से आधा % नहीं देखना, आपको ये देखना है कि आपके घर के नजदीक या फिर आपको कौन सा बैंक ऐसा है जो आपको ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। अब इसके बाद जो थर्ड बैंक है जो हमें सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है फिक्स डिपॉजिट पे, ये है एक सरकारी बैंक जिसे हम बोलते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। अब यहां पे सबसे पहले इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपने सेविंग्स अकाउंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाए हैं। पहले यहां पे आपको 2.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था सेविंग्स अकाउंट पे, अब यहां पे आपको 2.25% से घटाकर 2% कर दिया गया है सेविंग्स अकाउंट में अगर आप अपना पैसा रखते हो। लेकिन फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो यहां पे एक अच्छा इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 5.5% का। यानी अगर आप 1 साल की FD करवाते हो तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में आपको 5.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन यहां पे काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। काफी लोगों को लगता है कि जो ये पोस्ट ऑफिस है ना, जैसे हम पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाके एक अकाउंट ओपन कर लेते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट। लेकिन काफी लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन घर बैठे बैठे मैं IPPB यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेता हूं और एक अकाउंट ओपन कर लेता हूं। ये अकाउंट आपका पोस्ट ऑफिस में नहीं खुल रहा। आप इन दोनों चीजों को कंबाइन मत करो। पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट अलग है और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का सेविंग अकाउंट अलग है। देखो, पेमेंट बैंक है ये, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, इसमें लिमिटेशंस आपको मिलेगी। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपके अकाउंट में बैलेंस 1 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर आप अपनी KYC 12 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट नहीं करवाओगे तो आपका अकाउंट भी क्लोज कर दिया जाएगा। इन सब के अलावा भी ट्रांजैक्शन करने पे, डेली ग्रोसरी परचेज करने पे 10,000 से ज्यादा की आप एक ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, मान लीजिए किसी मर्चेंट के पास जाके, और भी बहुत सारी लिमिटेशंस है क्योंकि ये एक पेमेंट बैंक है। आप इसको समझो, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है। अगर आपको इंडियन पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन करवाना है तब तो ये एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट की तरह काम करेगा, लेकिन पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस ही विजिट करना पड़ेगा। ये ऑनलाइन अकाउंट ओपन नहीं होगा। जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है इसका जो अकाउंट है ये ऑनलाइन आप ओपन करवा सकते हो, लेकिन यहां पे आपको लिमिटेशंस मिल जाती है। और सेविंग अकाउंट में अगर आप पैसा रखते हो तो सिर्फ 2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि मार्केट के रेट ऑफ इंटरेस्ट से बहुत कम है। अब यहां पे मैं आपको पर्सनली यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको अकाउंट ओपन ही करना है तो आप पोस्ट ऑफिस विजिट करके पोस्ट
ऑफिस सेविंग्स अकाउंट को ही ओपन करो, क्योंकि काफी बार मैंने केसेस देखे हैं कि मान लो कोई बच्चा इसको अकाउंट ओपन कर लेता है, बाद में वो बोलता है कि मुझे अपनी कॉलेज की फीस पे करनी थी और मैं अपनी कॉलेज की फीस पे ही नहीं कर पा रहा आईपीपीबी अकाउंट से, यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट से मैं अपनी कॉलेज की फीस ही नहीं पे कर पा रहा। तो ऐसे में आपको यह समझना जरूरी है कि आप ऑनलाइन फैसिलिटी के लिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन तो कर लोगे, लेकिन अगर आपको यह कंफ्यूजन है कि मेरा अकाउंट पोस्ट ऑफिस में डायरेक्टली ओपन हो रहा है, तो यह चीज गलत है, क्योंकि आपका जो अकाउंट है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट अलग है और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट अलग है। इसके बाद जो चौथा बैंक अकाउंट आता है वो है एक्सिस बैंक। अब एक्सिस बैंक जो कि इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इसने भी अपने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सेविंग्स अकाउंट के ये 3.5% से घटाकर 3% कर दिए। लेकिन फिक्स डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो यहां पे पहले 1 साल की एफडी करवाने पर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था वो मिलता था 5.25%। अब 1 साल की एफडी कराने पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सिस बैंक ने बढ़ा दिए, कर दिए 5.45%। लेकिन यहां पे एक चीज और आपको समझनी होगी, अगर आप एक्सिस बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहते हो और अगर आप 390 डेज की एफडी करवाते हो तो इस केस में आपको 5.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सिस बैंक ऑफर करते हैं। तो अच्छी बात यह है कि आप अगर मान लीजिए एफडी ओपन करवाते हो तो मैं यहां पे आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप 1 साल की मत कराओ, क्योंकि 1 साल यानी 365 डेज की अगर आप एफडी ओपन कराओगे एक्सिस बैंक में तब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 5.45%। लेकिन यही आप 390 डेज की एफडी करा लो यानी 1 साल और 25 दिन की एफडी कराते हो तब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 5.75%, यानी सिर्फ 25 दिन की एक्स्ट्रा एफडी कराने पे आपको 5.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो एक्सिस बैंक भी एक अच्छा ऑप्शन है, आपको लगभग रूरल सेमी अर्बन हर जगह इनकी ब्रांचेस मिल जाएगी। तो यहां पे आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। मैं अभी यहां पे आपको सभी बैंकों का एक कंपैरिजन करके दे रहा हूं। अब एक्सिस बैंक में आपको इनिशियल फंडिंग करनी पड़ती है। देखो यहां पे एक्सिस बैंक सिंपली ये बोलता है कि अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो तब आपको इनिशियल फंडिंग अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे 16,000 रुपए करनी है। अगर आप किसी अर्बन एरिया में रहते हो तो आपको इनिशियल फंडिंग 15,000 रुपए करनी है। अगर आप ऐसे ही सेमी अर्बन एरिया में रहते हो तो इनिशियल फंडिंग 6,000 की करनी है और अगर आप रूरल एरिया में रहते हो तो इनिशियल फंडिंग आपको 5,000 की करनी है। ये तो थी इनिशियल फंडिंग। आपको अकाउंट में बैलेंस भी मेंटेन करना है जिसे हम बोलते हैं मैप यानी मंथली एवरेज बैलेंस। एक्सिस बैंक ये बोलते हैं कि अगर आप मेट्रो या फिर अर्बन एरिया में रहते हो तो इस केस में आपको 12,000 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है। अगर आप किसी सेमी अर्बन एरिया में रहते हो तो इस केस में आपको 5,000 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है। अगर आप किसी रूरल एरिया में रहते हो तो इस केस में आपको 2,500 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट बैंक है ये है कोटक महिंद्रा बैंक, जिसे हम कोटक 811 अकाउंट भी बोलते हैं। ये पर्सनली मेरा फेवरेट अकाउंट इसलिए है क्योंकि इजीली आप घर बैठे बैठे बिल्कुल आसान स्टेप्स में, यानी अगर मैं किसी दूसरे बैंकों की बात करूं उनमें अगर मान लो 4-5 स्टेप्स हैं तो इसमें आपको सिर्फ 3 स्टेप्स में ही आपका अकाउंट ओपन हो जाता है इजीली। बिल्कुल लाइफ टाइम जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। ऑनलाइन वीडियो केवाईसी की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। लिंक्स मैं आपको सभी बैंकों के अकाउंट ओपनिंग के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बिल्कुल आसान स्टेप्स हैं। आप किसी भी बैंक का अगर अकाउंट ओपन करोगे ना तो आपको अपनी बेसिक केवाईसी एंटर करनी है, यानी आपकी पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, ये सब कुछ एंटर करना है। उसके बाद वीडियो केवाईसी स्टार्ट हो जाएगी। मान लो एग्जांपल के तौर पे आप कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट ओपन कर रहे हो तो लास्ट स्टेप में आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक का एक एम्प्लॉय वीडियो केवाईसी पर आपके सामने आ जाएगा और इजीली आप अपनी कुछ डिटेल्स यानी आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड और अपने सिग्नेचर एक ब्लैंक पेपर पे करके उन्हें शो करने हैं, ताकि बैंक रिकॉर्ड के लिए कल को मान लो आप कोई चेकबुक पास करते हो तो आपके सिग्नेचर बैंक के पास होने चाहिए, तभी तो आपका चेक पास होगा। तो वीडियो केवाईसी पे आपकी सारी डिटेल्स शेयर हो जाएगी और आपको जो अकाउंट ओपनिंग की डिटेल्स हैं वो आपको ईमेल आईडी पर बैंक के द्वारा शेयर कर दी जाती है। अब कोटक महिंद्रा बैंक की अगर हम बात करें तो इस केस में अगर आप सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हो तो आपको 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कोटक महिंद्रा बैंक ऑफर करता है। अगर आप एफडी कराते हो तो इस केस में आपको 5.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है अगर आप 1 साल की एफडी करवाते हो। लेकिन अगर आप यही एफडी 390 डेज की कराते हो यानी 1 साल और 25 दिन की कराते हो तो इस केस में 5.65% का फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कोटक महिंद्रा बैंक ऑफर करता है। अगर आप कोटक 811 जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हो और लाइफ टाइम अगर मान लीजिए जीरो बैलेंस रखते हो तो कोई भी पेनल्टी आपके ऊपर नहीं लगेगी। लाइफ टाइम चाहे जीरो बैलेंस रखो। अब इस केस में मान लो आप कोटक 811 का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लेते हो और इस केस में जो डेबिट कार्ड आपके घर पे आएगा उसकी जो आपको फीस पे करनी है वो है 199 रुपए प्लस 18% जीएसटी, यानी लगभग 235 रुपए के आसपास डेबिट कार्ड की आपको फीस पे करनी है। अगर आपको डेबिट कार्ड नहीं भी चाहिए तो इस केस में भी आप वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको मिल जाएगा जब आप अकाउंट
ओपन करोगे। फिजिकल डेबिट कार्ड आप अपने घर पे मत मंगवाओ, वर्चुअल डेबिट कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट बैंक है ये है एफआई मनी। एफआई मनी का आपने नाम बहुत बार सुना होगा। ये बैंक नहीं है, इसे हम नियो बैंक बोलते हैं। अब नियो बैंक्स क्या होते हैं? जिनकी कोई भी फिजिकल ब्रांच नहीं होती, यानी कोई भी फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती, सिर्फ ऑनलाइन ही आप इनके अकाउंट्स ओपन कर सकते हो। अब नियो बैंक्स किसी भी एक फिजिकल बैंक के साथ टाई अप कर लेते हैं, जैसे एफआई मनी का जो टाई अप है ये फेडरल बैंक के साथ है। अब इस केस में भी आपने रिसेंटली निर्मला सीतारमण जी की एक स्टेटमेंट भी सुनी होगी कि इंडिया प्लान कर रहा है भविष्य में कि 75 ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और खोले जाएंगे, यानी जैसे ये नियो बैंक है एफआई मनी, इसके अलावा आपने जुपिटर मनी, नियोक्स, ये भी नियो बैंक्स के नाम सुनोगे। अभी इंडिया प्लान कर रहा है ऐसे और 75 नियो बैंक्स खोलने की, क्योंकि नियो बैंक्स का फायदा ये होता है कि सिर्फ ऑनलाइन प्रेजेंस है, कोई भी ऐसी फिजिकल ब्रांच नहीं है, कोई भी पेपर वर्क नहीं है। जितनी ज्यादा ऑनलाइन बैंकिंग की प्रेजेंस होगी उतना ही ज्यादा हम डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर सकते हैं। तो इस केस में एफआई मनी का अकाउंट भी आप ऑनलाइन ही ओपन कर सकते हो। लिंक इसका भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये एफआई मनी भी डीआईसीजीसी से इंश्योर्ड है, यानी आपका 5 लाख रुपया तक तो इस केस में भी डीआईसीजीसी आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। अब एफआई मनी की अगर हम सेविंग बैंक अकाउंट की बात करें तो इस केस में पहले ये आपको 2.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देता था, अब इसने बढ़ा के 2.65% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया। और ऐसे ही एफआई मनी की अगर हम फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो यहां पे आपको पहले 5.15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था, जो कि अब बढ़ा के 1 साल की एफडी के लिए 5.45% का रेट ऑफ इंटरेस्ट एफआई मनी ने कर दिया। इन सब के अलावा एफआई मनी एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, यानी अकाउंट ओपनिंग के बाद चाहे आप अकाउंट में कोई भी बैलेंस मेंटेन ना करो, एफआई मनी आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी इंपोज नहीं करेगा। इन सब के अलावा इसकी एक अच्छी बात यह है कि अकाउंट ओपनिंग के बाद जो आपके घर पे डेबिट कार्ड आता है, यानी ज्यादातर बैंक क्या करते हैं, डेबिट कार्ड की कुछ ना कुछ फीस चार्ज करते हैं, लेकिन एफआई मनी का जो डेबिट कार्ड है ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी आपको कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कोई एनुअल फीस पे करने की जरूरत। इसके बाद जो नेक्स्ट बैंक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आपको जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन देता है। अब यहां पे अगर आपको इसका अकाउंट ओपन करना है तो इसका अकाउंट ओपनिंग का लिंक नहीं है। इसका अकाउंट ओपन करने के लिए आपको एसबीआई की योनो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। एसबीआई की योनो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपके वहां पे एक ऑप्शन आएगा ओपन अकाउंट। यहां पे आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है, यानी घर बैठे बैठे ही आपको अकाउंट ओपन करना होगा। इजीली घर बैठे बैठे वही वीडियो केवाईसी की मदद से आपका एसबीआई का अकाउंट ओपन हो जाएगा। एसबीआई में अकाउंट ओपन होने के बाद अगर आप कुछ पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखते हो तो 2.70% का रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफर करते हैं। फिक्स डिपॉजिट अगर आप करवाते हो 1 साल की तो पहले 5.10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट एसबीआई ऑफर करता था एफडी 1 साल की कराने पे, लेकिन अभी हाल फिलहाल 5.10% से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाकर 5.30% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कर दिया। इन सब के अलावा अकाउंट ओपनिंग के बाद आपके घर पे जो वेलकम किट आएगी उसमें जो आपको डेबिट कार्ड मिलेगा वो मिलेगा रुपे क्लासिक डेबिट कार्ड। अब इस डेबिट कार्ड की फीस जीएसटी वगैरह सब मिला के लगभग पड़ती है 148 रुपए के आसपास, तो डेबिट कार्ड आपके घर पे आ जाएगा। अच्छी बात यह है कि जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, ऑनलाइन घर बैठे बैठे इजिली आप योनो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हो। और नेगेटिव बात यह है कि अगर इन केस कभी भी ब्रांच विजिट करने की जरूरत पड़गी तो एसबीआई का कुछ ऐसा केस सिनेरियो है कि ब्रांच में जाके आपको एक लंबी लाइनों का सामना करना पड़ सकता है। बाकी आपकी चॉइस है, आपके घर के नजदीक कौन सा बैंक है, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना बैंक अकाउंट ओपन करना। इसके बाद जो नेक्स्ट बैंक अकाउंट है वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक जो कि इंडिया का लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है, यहां पे अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हो तो सबसे पहली बात ऑनलाइन आप घर बैठे बैठे अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपनिंग का लिंक मिलेगा, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अभी इस केस में सेविंग अकाउंट में अगर आप अपना कुछ पैसा मेंटेन करते हो तो 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट एचडीएफसी बैंक ऑफर करता है। फिक्स डिपॉजिट अगर 1 साल की करवाते हो तो पहले 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता था, 5% से बढ़ाकर 5.30% एचडीएफसी बैंक ने कर दिया 1 साल की एफडी करवाने पर। लेकिन यहां पे आपको कुछ ना कुछ मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। जैसे अगर आप किसी मेट्रो या फिर अर्बन एरिया में रहते हो तो 10,000 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना है। सेमी अर्बन एरिया में रहते हो तो 5,000 रुपए मेंटेन करना है, और अगर आप किसी रूरल एरिया में रहते हो तो इस केस में फिर आपको 2,500 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है। अब इन सब के अलावा अकाउंट ओपन होने के बाद एचडीएफसी बैंक की वेलकम किट आपके घर पर डिलीवर कर दी जाती है। वेलकम किट के अंदर जो आपको डेबिट कार्ड मिलता है वो है एचडीएफसी बैंक का रेगुलर डेबिट कार्ड। इसकी जो फीस है वो है 150 रुपए प्लस 18% जीएसटी, यानी 177 रुपए आपको डेबिट कार्ड की फीस पे करनी होती है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट बैंक है वो है इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक आईसीआईसीआई बैंक। मेरा पर्सनली ये मानना है कि आईसीआईसीआई बैंक की जो आई मोबाइल एप्लीकेशन है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं लिटरली यही कह रहा हूं।
आई मोबाइल एप्लीकेशन को आप किसी भी दूसरे बैंक की ऐप से कंपेयर कर लो, यानी मोबाइल बैंकिंग में तो मतलब मैंने हर बैंक अकाउंट को यूज़ किया है, लेकिन आई मोबाइल से बेटर कोई भी मुझे मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन नहीं लगी। अब आईसीआईसीआई बैंक अलग अलग प्रकार के अकाउंट्स ऑफर करता है। सबसे पहले जो चला था वो चला था आईसीआईसीआई माइन अकाउंट। बहुत ज्यादा अकाउंट्स ओपन हुए क्योंकि जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट था। एक आईसीआईसीआई बैंक का होता है रेगुलर सेविंग्स अकाउंट। आईसीआईसीआई माइन अकाउंट की जब इतनी डिमांड उठने लगी तो इन्होंने क्या किया, इसकी इनिशियल फंडिंग रख दी 11,200 रुपए, यानी आपको एक बार 11,200 रुपए की इनिशियल फंडिंग करानी होगी, उसके बाद फिर लाइफ टाइम जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ये बन जाता है। अब यहाँ पे इस केस में अगर आप अपना कुछ पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखते हो तो आपको 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। एफडी पे पहले 1 साल की एफडी पे ये 5% ऑफर करते थे, अब बढ़ा के 5.30% इन्होंने एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट को कर दिया। लाइफ टाइम जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। डेबिट कार्ड की अगर हम बात करें, अकाउंट ओपनिंग के बाद जो वेलकम किट आपके घर पे आएगी उस केस में 150 रुपए प्लस 18% जीएसटी, ये इसकी डेबिट कार्ड की फीस आपको पे करनी पड़ेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट बैंक अकाउंट है ये है बैंक ऑफ बड़ौदा। अब इस केस में बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर आपको जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करने हैं तो गूगल क्रोम पे जाके अगर आप अकाउंट ओपन करोगे तो वहां से अकाउंट तो ओपन हो जाएगा, लेकिन 2,000 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। जीरो बैलेंस अगर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट चाहिए तो इस अकाउंट का नाम है B3 प्लस अकाउंट। ये सिर्फ ओपन होगा आपको BOB वर्ल्ड नाम की एक एप्लीकेशन है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा की ऐप है, इसको आपको इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद यहीं से ही आप बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब यहां पे बैंक ऑफ बड़ौदा जो अपने सेविंग्स अकाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, ये करता है 2.75% का। ऐसे ही अब यहां पे बैंक ऑफ बड़ौदा पहले अपनी एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता था 5%, अब बढ़ा के 1 साल की एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया 5.45%। अब इस केस में अकाउंट ओपन होने के बाद जो वेलकम किट आपको मिलेगी उसमें जो आपको डेबिट कार्ड मिलेगा वो मिलेगा वीजा क्लासिक डेबिट कार्ड। 1 साल के लिए कोई भी फीस नहीं है, उसके बाद आपको 150 रुपए प्लस 18% जीएसटी बैंक ऑफ बड़ौदा के इस डेबिट कार्ड के लिए पे करनी पड़े। अब यहां पे मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया सभी बैंकों का कि किस बैंक में आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी सेविंग अकाउंट पे कितनी उनकी डेबिट कार्ड की फीस है। सभी बैंक अकाउंट आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे इजीली ओपन कर सकते हो और सभी बैंक्स के अकाउंट ओपनिंग के लिंक्स भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जो भी आपको लगता है कि आपके घर के नजदीक है या जिस भी बैंक में आपको लगता है कि आपको सबसे ज्यादा फैसिलिटी मिल सकती है, आपके हिसाब से कौन सा बैंक बेस्ट है, उस बैंक में आप अकाउंट ओपन करना। सभी बैंक्स के अकाउंट ओपनिंग के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू।